आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पेमेंट। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर वो सीखा था F4 यानी कॉन्ट्रा। ठीक है, सबसे पहले टैली खोली मैं अगेन जो है नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने बताया था पहले भी कि आप हर बार नई कंपनी नहीं बनाएंगे, तो जस्ट मैं सिखाता हूँ तो इसलिए आपको बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, कुछ बच्चों ने डेट में गड़बड़ी कर रखी थी। मैंने पहले बताया था कि ये जो डेट आपकी डली है उसको रिमेंबर रखा करो, और उसको जो है अगर यहाँ 1/4/2020 है तो यहाँ पे 20 से 21 होना चाहिए, कि यहाँ पे है नहीं। ऑल्ट के साथ F2 दबाओ बाहर आके और यहाँ इसको ठीक करो। 1/4/2020 से लेके 31/3/2021। समझ गए बात को। पेमेंट के अंदर चलते हैं आज F5। कॉन्ट्रा के अंदर जो लेन देन होता है वो लेन देन होता है आपका, किसका लेन देन होता है? बैंक का। बैंक में पैसा जमा करना हो, निकालना हो या ट्रांसफ़र करना हो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ लेन देन आज आपका होगा वो होगा पेमेंट। पेमेंट का मतलब F5। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है। सिर्फ क्या करना है? पैसा देना है। हमने जो कॉन्ट्रा सीखा था, कॉन्ट्रा के अंदर आपको याद होगा कि आपका जो कैश था वो डेबिट भी हुआ था, क्रेडिट भी हुआ था। यहाँ पे एक सीधा सा रूल है कि आपका कैश और जो बैंक है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, मतलब कम होगा। सीधा सा लॉजिक है कि हम जब पैसा देंगे तो कैश क्या होगा? घटेगा ना, बढ़ेगा तो ये। अब पेमेंट चाहे बैंक से हो चाहे कैश से हो, मर्जी है आपकी। दूसरा, पैसा किसको देंगे हम? या तो किसी पार्टी को देंगे, पार्टी मतलब किसी व्यक्ति को, किसी नाम वाले व्यक्ति को, किसी कंपनी को देंगे। ठीक है, जब पैसा देंगे तो किस रूप में देंगे? जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को दिया, किसी पार्टी को दिया। दूसरा, हमने पैसा दिया किसी खर्चे के तौर पे। खर्चे समझ गए? एक्सपेंसेस हो गया आपका। ठीक है, EXPENCES। ठीक है, एक्सपेंसेस हो गया। तीसरा खर्चा यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे कोई फिक्स्ड एसेट्स लिया है तो ASSE क्या स्पेलिंग होते भूल जाता है यार मैं। बस सही है, देख लेना, कहीं गलत करवा दो, लोग बोलेंगे ना क्या गलत बना दिया। ठीक है, तो कैश और बैंक क्या है? क्रेडिट होगा, वो तो आपको पता लग गया, पहला रूल। दूसरा रूल, पैसा जो जाएगा वो जाएगा कैश या बैंक से। दूसरा ये कि आप तो किसी व्यक्ति के पास जाएगा, या किसी खर्चे के तौर पे जाएगा, या फिर किसी असेट्स को खरीदने के तौर पे। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम पार्टी का। हमने यहाँ पे एंट्री लिखी जिसका नाम है कैश पेड टू राम। क्या लिखा है मैंने? कैश पेड टू राम। ठीक है, हमने पैसा दिया है, किसको दिया? राम को दिया। कल वाली बात आ गई, राम को पैसे तो राम क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या दिया? सर कैश दिया है, कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर? ट्रांजेक्शन की डेट हमने डाल दी यहाँ पे 1/4। अमाउंट जो भी डाल दो, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट एंट्री में लिखा चेक पेड टू राजन। चेक दिया, किसको दिया? राजन को दिया है। पैसा हमने पहले भी दिया, पैसा अभी भी दिया है, लेकिन इस बार किसको दिया? राजन को दिया है। तो राजन अगेन आपका क्या हो गया? डेबिट हो गया, लेकिन किससे दिया इस बार? चेक के द्वारा, या ट्रांसफ़र किया है आपने। तो इस बार आप क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट करेंगे। समझिए बात को। इस बार क्या क्रेडिट होगा आपका? बैंक क्रेडिट होगा। क्लियर है? डेट जो भी है डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री नंबर आपकी 1 आ गई, ये एंट्री नंबर आपकी क्या आ गई? 2 आ गई। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल पार्टी का। पार्टी को पैसा दिया, चाहे बैंक के द्वारा चाहे चेक के द्वारा, मर्जी है आपकी। तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया खर्चे का। हमने यहाँ पे लिखा कैश पेड टू राजन फॉर सैलरी। किसको पैसा दिया गया है? राजन को दिया गया है। तो इतना तो सबको पता लगे कि अगर पैसा दिया है तो कैश क्या होगा? घटेगा। लेकिन किसको दिया? राजन को। तो राजन डेबिट होगा या सैलरी डेबिट होगा? अगर सिर्फ एंट्री में ये लिखा हो कैश पेड टू राजन तो राजन डेबिट होगा, लेकिन वहाँ पे अगर ये लिख दिया गया हो कि फॉर सैलरी, रेंट, कमीशन, रिपेयर, रेंट जो भी आपका है, तो वो खर्चा जो आपका मेंशन है, क्योंकि आपका जो राजन है वो कोई पार्टी नहीं है। यहाँ हमने जो पैसा दिया वो अपनी पार्टी को पैसा दिया। पार्टी मतलब जिनसे हमारा सामान आता है, लेन देन होता है। क्या राजन मेरी कोई पार्टी है? नहीं, मेरा खर्चा करवाता है, मेरा सैलरी लेता है ना, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। एक डेमो और देखो, कैश पेड टू राजू फॉर किस लिए दिया है? रेंट चार्जेस के लिए दिया। तो क्या होगा? रेंट चार्जेस आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। कैश आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ गए? तो रीजन हमेशा पता करके चलो कि किस रीजन से पैसा दिया जा रहा है। समझिए बात को। एक डेमो और लिया, कैश पेड टू BSES। BSES में जिसको हम बिल जमा करते हैं, तो बिजली का बिल जमा किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं आपके
वो आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश या बैंक जिससे भी आप पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है आपका यहाँ पे, किसका लिया है, पार्टी का, इन दोनों के अंदर, ठीक है। पार्टी को पैसा दिया है तो पार्टी आपका डेबिट हो गया, पार्टी है, कंपनी है, जो भी है, कैसा दिया वो आपको देख के चलना है। ये एग्जाम्पल मैंने 3 दिया आपको एक्सपेंसेस के, सैलरी दिया, रेंट दिया, रिपेयर दो, कमीशन है, जो भी आप, मैं लिख देता हूँ, मैंने पहले लिखवाया भी था। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, रिपेयर हो गया, वाटर चार्जेस हो गया, जो भी आपके सामने आए सबको यहाँ पे आप डेबिट कर दो। क्रेडिट के अंदर कैश, बैंक, जो भी आपका है। थर्ड हमने एग्जांपल लिया है कैश पेड टू डीडी मोटर फॉर परचेज कार। हमने किसको पैसा दिया बताओ, डीडी मोटर को। अच्छा, किस लिए दिया है, गाड़ी खरीदने के लिए। अब जो गाड़ी खरीदी है, जो कार खरीदी है, वो मेरा क्या है, असेट्स है। कैसे पहचान होगी, आपने कोई भी सामान खरीदा यूज़ करने के पर्पज से, जिसकी थोड़ी सी कॉस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पेन लिया, पेन को आपने असेट्स में डाल दिया, नहीं। हमने क्या ली, कार ली है, किससे, डीडी मोटर से ली है। तो मेरे पास क्या बढ़ गई, कार बढ़ गई, और क्या घट गया, कैश घट गया आपका, ठीक है। कार डेबिट हो गया, कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया आपका। क्लियर है, कोई डाउट इतने में किसी को, दोबारा वीडियो को। ये हमने यहाँ पे पेमेंट का जो वाउचर था वो समझ लिया, किसी को पैसा देना है, पार्टी को देना है, ठीक है, या किसी एक्सपेंस या किसी एसेट। अब इसको टैली में करेंगे तो कैसे करेंगे, हम टैली के अंदर आए थे, कंपनी मैंने भी नहीं बनाई थी आपके सामने। हमने कहा डेट डाल दी 1 अप्रैल को एंट्री करो 2020 को। यहाँ पे हमें पैसा देना है, किसको देना है पैसा, हमें पैसा देना है यहाँ पे कैश पेड टू राम। राम डेबिट है, कैश क्रेडिट है। कल वाली बात दोबारा से आ जाएगी आपकी कि राम को पैसा दिया तो राम हो गया डेबिट। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, पहले वो चेक करो। फिर यहाँ आप देखो सबसे पहले डिमांड किस चीज़ की है, किसकी डिमांड है, डेबिट की। हमने आर दबाया, सर लेज़र तो नहीं आ रहा, आगे बीमारी, सर लेज़र क्यों नहीं आ रहा, क्या लेज़र बना रखे हैं, नहीं बना रखे, क्या करें, Alt+C दबाएं। Alt+C दबा के राम के नाम से लेज़र बनाया। कोई बताएगा ये राम किस में जाएगा, तो हम जब लेज़र बनाएंगे किसके नाम से, राम के नाम से। तो मैंने बताया था पहले भी, कंपनी के अंदर 3 लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं कह सकते हो। एक जो मालिक होता है, तो वो मालिक का लेज़र बनता है हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर। दूसरा, जिन लोगों को पैसा देना होता है, पार्टी पेड में तो जिन लोगों को पैसा देना होता है वो जाते हैं सैलरी क्रेडिटर के अंदर, और जिनसे पैसा लेना होता है किस में जाते हैं, सैलरी डेटर के अंदर जाते हैं। अब इसे पैसा देना है कि लेना है बताओ, देना है, तो ये चला गया सैलरी क्रेडिटर के अंदर। समझ गए बात को, बाकी डिटेल भर देना जो भी भरना चाहें। कितना पैसा दिया, 3000 रुपये दिए, यहाँ से ऑन अकाउंट कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या, कैश या बैंक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल पैसा था नहीं इसलिए नेगेटिव में चला गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश पेड टू राम, एंटर हो गई। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमने क्या किया है, एक पार्टी को अगेन पैसा दिया, लेकिन किसके द्वारा दिया, चेक के द्वारा दिया। तो लेज़र बना लेते हैं, Alt+C दबा के हमने लेज़र बनाया राजन के नाम से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पीड से भागते हुए आएंगे इतना बुलेट ट्रेन की तरह। अरे यहाँ देखा करो, देखो ये गलत है ना, ये ग्रुप गलत है, सब कुछ गलत है आपका, कोई फायदा नहीं, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ सैलरी क्रेडिट, थोड़ा स्पीड से चलना नहीं है, मतलब ट्रेन तो बाद में आएगी लेकिन तुम तो आराम से लो कम से कम। जो अमाउंट डाल दो। अब यहाँ पे क्या ले लो, बैंक। सर बैंक का लेज़र तो है ही नहीं, क्या करें, Alt+C। तो यहाँ हमने PNB कोई भी लेज़र बना दो, मर्जी है। फिर भागते हो जाएंगे, देखो तो ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या होना चाहिए, बैंक का, बैंक का होना चाहिए। बिल्कुल आराम से काम करो, समझदारी से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पैसा दोगे तो वही चेक वैक सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना चेक नंबर, जो भी आप लेना चाहते हैं, चेक नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया कैश या चेक लिख सकते हो, मर्जी, चेक पेड टू राजन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने कर लिया, किसे कर लिया, पार्टी एग्जाम्पल। अब हम करते हैं सैलरी का, ठीक है। सैलरी मतलब खर्चा, बताया था पहले ही मैंने कि सैलरी है, रेंट है, कमीशन, किस में जाएंगे बताओ, INDIRECT, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद है, पता नहीं याद है कि नहीं है। Alt+C दबाए, घर जाके पढ़ा करो। सैलरी चला गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। कितना दिया डाल दो, कोई भी डाल दो अमाउंट, कैश दो, बैंक दो, मर्जी है आपकी। अब हमने नरेशन अगर नहीं लिखी तो दिक्कत किसको होगी, हमें होगी। क्यों होगी, आपसे मालिक बाद में पूछेगा किसको पैसा दिया था, सर पता नहीं, किसको सैलरी दी, सर पता नहीं, से नरेशन लिखना जरूरी होता है। हमने कहा कैश पेड टू राजन, और किस लिए, सैलरी। साथ में मंथ भी लिखो कि हमने किस महीने की दी है, ऑफ फैब की दी है या जैन की दी है, जिसके भी आपने दी। क्या आप आपसे एडवांस लेके आओ, सारी कहानियाँ लिखो, नहीं तो बाद में जब हिसाब किताब होगा ना तो आपकी सैलरी से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि आप बता ही नहीं पाओगे किसको दिया, क्यों दिया। उसके बाद हम एग्जांपल कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर कौन सा है, बिजली के बिल का कर लेते हैं। यहाँ पे सब रेंट कर लेते हैं। पहले रेंट दिया है, Alt+C दबाया, रेंट चार्जेस के नाम से लेज़र बन गया, इनडायरेक्ट क्या हो गया,
एक्सपेंस हो गया। कितना बिल दिया, कोई भी अमाउंट डाल दो। बाय कैश बैंक, मर्जी है आपकी। कैश पेड टू, जिसको भी दिया, हमने कहा राजू को दिया। 4 किस लिए दिया है, रेंट चार्जेस के लिए दिया है। ऑफ हमने बोला फरवरी का दे दिया। अगर प्लॉट का दिया है तो प्लॉट नंबर डाल दो, अगर फ्लोर का दिया है तो फ्लोर नंबर डाल दो। अक्सर होता है कि किसी के पास में बहुत सारी जगह होती है, तो डिटेल इतनी डालो कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, बिजली के बिल की एंट्री भी कर लेते हैं साथ में। हमने यहाँ पे लेजर डाल लिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से, किस में चला गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। बिजली के बिल का अमाउंट डाल दो, कैश डाल दो। यहाँ पे हमने लिख दिया कैश पेड टू, किसको दिया, VSES फॉर, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब क्या पता आपके पास 4 मीटर लगे हो तो क्या लिख दो, मीटर नंबर लिख दो। एक CA नंबर आता है वो लिख दो। फ्लोर वाइज भरते हो तो फ्लोर नंबर लिख दो, प्लॉट वाइज भरते हो तो प्लॉट, हाँ जो मर्जी लिख दो। इतना लिख दो कि बाद में आपको ये ना लगे यार ये किसका दिया था, क्योंकि फिर पैसे आपको भरने पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। समझ गए बात को। तो ये हमने एग्जांपल कर लिया, किसका एग्जांपल कर लिया यहाँ पे हमने, किसका, एक्सपेंसेस का। और भी कर सकते हैं, रिपेयर जो भी आपका कर लेना अपने हिसाब से। दूसरा हमने यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं पार्टी का, सॉरी एसेट्स खरीदने का। हमने क्या खरीदी, कार खरीदी। Alt+C दबाया, कार के नाम से लेजर बनाया। कार क्या जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जाएगा। कितनी कार खरीदी है वो अमाउंट यहाँ डाल देना। बाय कैश ली, बैंक ली, वो आपकी मर्जी। मैंने सारे एग्जांपल कैश में करा दिए, बाकी आपकी मर्जी। कैश पेड टू DD मोटर, और किस लिए, PUR परचेज ए कार। साथ में बिल नंबर डाल दो। कैश आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट में, अच्छा मैंने कैश ही ले लिया, कोई बात नहीं, ये लो कैश ले लिया। मतलब तुम थोड़ा ध्यान दे देते हो। ठीक है, एंट्री होने के बाद आप पेज अप का बटन दबा के प्रीवियस एंट्री चेक कर सकते हैं। बाकी एंट्री देखनी है तो देखने के लिए मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, डिस्प्ले डे बुक, सारी एंट्री आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो Alt+F2 दबाओ और यह टाइम पे डालो, कहाँ से कहाँ तक डाली। मैंने सेम डेट पे एंट्री करी तो सारी एंट्री आ गई। किसी एंट्री में दिक्कत होती है तो आप खोल के ठीक कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। खास तौर पे ध्यान रखो ग्रुप्स का, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये पार्टी पेड जो आज जो आपका यूज़ हुआ है ना, वो आपका ये यूज़ हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको, मैं यहाँ पे लिख दिया पार्टी पेड सिंडिकेटर, ये आपका एक्सपेंसेस आ गए। बाकी जो आपका कार है, आपने बाइक लिया, स्कूटर लिया, AC लिया, पहले लिख के दिया दोबारा लिख दिया मैंने, क्या हो गया, FIXED फिक्स एसेट्स। समझ गए। तो ये मैं इसको एक बार जूम आउट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर पूरा सभी को दिख जाए। ये लो, ठीक है, इतना बड़ा एक बार में देखो दिखाई देगा कि मैंने इतना कर दिया ताकि आप फोटो क्लिक किसके कर सको इजीली। थोड़ा सा ऊपर और ये लो, ठीक है, समझ गए बात को। इसको ज़रा एक बार नोट करो और करके देखो।